गाइस, कुछ लोगों का मानना है कि डार्लिंग प्रभास की कमबैक जो है ना आदि पुरुष के बाद, वो कल्कि 298 एडी मूवी के साथ हुआ, सलार मूवी के साथ नहीं। भाई मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, कतई नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि डार्लिंग प्रभास की कमबैक जो है सलार के साथ ही हुआ, सलार के साथ ही हुआ। जो लोगों के दिलों के साथ जो कमबैक कहते हैं ना, वो वाला। मैं क्यों इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, वो मैं आपको लॉजिक के साथ आगे बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ना ये भी बता देना चाहूँगा कि वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं। जो लोग भी कहते हैं कि सलार मूवी में कमबैक नहीं हुआ, कल्कि में हुआ बोल करके, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो लोग इसलिए ऐसा कहते हैं कि सलार मूवी का कलेक्शन जो है ना 1000 करोड़ से ऊपर नहीं हुआ, और कल्कि मूवी का कलेक्शन जो है 1000 करोड़ से ज़्यादा हुआ। ये कलेक्शन के नंबर को देख करके ऐसा कहते हैं। और उनमें से डार्लिंग प्रभास के फैंस लोग भी बहुत सारे हैं जो लोग यही मानते हैं। लेकिन एक्चुअली में डार्लिंग प्रभास का कमबैक जो है ना भाई, वो सलार के साथ हुआ था। कैसे बताऊं? विथ लॉजिक बताऊंगा। अगर मान लो आदि पुरुष मूवी के बाद, ठीक है, आदि पुरुष मूवी के बाद डायरेक्ट कल्कि 298 एडी मूवी रिलीज हुआ होता, सलार ना आकर के, तो क्या होता? आदि पुरुष मूवी के बाद डायरेक्ट कल्कि 298 एडी मूवी रिलीज हुआ होता तो क्या होता? देखो, कल्कि 298 एडी मूवी एक अच्छी मूवी है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। उसमें महाभारत को अच्छी तरह से दिखाया गया, स्टोरी लाइन बहुत ही बेहतरीन था, और फिल्म कलेक्शन करी वो एकदम से जेन्युइन है भाई, वो एकदम से वो होना था, और वो फिल्म करता भी। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है डार्लिंग प्रभास की स्पेशली, ठीक है, डार्लिंग प्रभास की स्पेशली। डार्लिंग प्रभास की प्रेस ना कल्कि 298 एडी मूवी में बस इसलिए किया जाता है कि वो अपनी स्टैडम को सही जगह पे इस्तेमाल करे। आखिर में क्लाइमैक्स में कर्ण के अवतार में उनको जब दिखाया गया, उसको सराहना मिला, लेकिन पूरी फिल्म में उनकी उनके उनके बारे में जिक्र कोई नहीं करते। भैरवा कैरेक्टर के ऊपर कोई जिक्र नहीं करते। तो जरा सोचो कि आदि पुरुष मूवी के बाद अगर कल्कि 298 एडी मूवी आया हुआ होता, तो भाई लोग उतना डार्लिंग प्रभास के साथ नहीं जुड़ते। और वो जो ऑरा है, वो जो उनका जो एक 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 पावर है ना लोगों को ये करने का, जो बिलीव होने का कि ये हीरो का मतलब वो जो कहते हैं ना कि मतलब ये हीरो हमें अच्छा लगा, इसका कैरेक्टर हमें अच्छा लगा, और ये एकदम से धाकड़ मचा दिया अपनी फिल्म में, वैसा वाला जो कहते हैं, पर्टिकुलर हीरो की पावर की जो बात करते हैं, वो वाला चीज़ नहीं हो पाता। पर सलार मूवी में वो वाला चीज़ हुआ। हालांकि रिव्यूअर्स लोग नेगेटिव रिव्यू करें सलार मूवी का, लेकिन अभी सब लोग गुणगान कर रहे हैं, अभी उन लोगों को समझ में आया। लेकिन पब्लिक रिव्यूअर्स लोगों की तरह बेवकूफ़ नहीं है। पब्लिक भाई जेन्युइन होते हैं। सलार मूवी को देखते ही समझ गए कि सलार मूवी किस तरह की फिल्म है। लोगों को समझ में आ गया कि प्रभास ही इस तरह का कैरेक्टर निभा सकता है। तो आदि पुरुष मूवी के बाद सलार मूवी का जो डार्लिंग प्रभास का कैरेक्टर था देवा वाला, इतना गंभीर और इतना खतरनाक था कि वो आदि पुरुष के कैरेक्टर को एकदम से शैडो कर दिया, ओवर शैडो कर दिया। वो आदि पुरुष वाला चीज़ सर लोगों के दिमाग से ही नहीं आया, क्योंकि सलार उस तरह का फिल्म है। अगर सलार मूवी आदि पुरुष के बाद सलार मूवी ना आकर के कल्कि 298 एडी मूवी आया हुआ होता ना, अगर आप एक डार्लिंग प्रभास के जेन्युइन फैन हो, तो आप समझ पाओगे कि डार्लिंग प्रभास का उस तरह का रुतबा कल्कि 298 एडी मूवी के साथ नहीं हो पाता। हाँ, फिल्म का होता डेफिनेटली। कल्कि 298 एडी मूवी जब भी रिलीज हुआ होता तो इस तरह का रिजल्ट वो देता, ये जेन्युइन है। लेकिन स्पेशली डार्लिंग प्रभास की अगर बात करें, तो आदि पुरुष के बाद सीधा कल्कि 298 एडी मूवी रिलीज हुआ होता ना, तो वही आदि पुरुष की तरह डार्लिंग प्रभास का और भी ज़्यादा ट्रोल हुआ होता कल्कि 298 एडी मूवी की भैरवा कैरेक्टर के लिए। लेकिन सलार मूवी आकर के, सलार मूवी का जो दमदार कैरेक्टर था डार्लिंग प्रभास का, वो कैरेक्टर वो चीज़ को मिटा दिया था। इसी वजह से कल्कि 298 एडी मूवी में भी लोग भैरवा कैरेक्टर को उतना कुछ ज़्यादा नहीं कह पाए, क्योंकि ऑलरेडी देवा सामने खड़ा हुआ था कि देवा इस तरह का कैरेक्टर है, और वो डार्लिंग प्रभास ऑलरेडी निभा चुके हैं। तो आप यूं मान सकते हो कि आदि पुरुष का जो था ना चीज़ें, वो सारी चीज़ों को मिटा करके, निस्तो नाबूद करके सलार मूवी ऑलरेडी खड़ा हुआ था। उसके बाद कल्कि 298 एडी मूवी आया, और भैरवा कैरेक्टर को जितना भी अंडर एस्टिमेट करे नाग अश्विन, वो कैरेक्टर को और कोई कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे देवा का कैरेक्टर ऑलरेडी था। और उसके बाद आगे चल करके कर्ण का कैरेक्टर आ गया, तो डार्लिंग प्रभास का पावर और भी ज़्यादा, मतलब एकदम से डबल पावर जो हम कहते हैं ना कि सुपर पावर, वो बन गया। किसके साथ? देवा के साथ
एंड करण कैरेक्टर के साथ, और वो हो गया एकदम से खतरनाक कमबैक। लेकिन प्रॉपर कमबैक जो हम कहते हैं ना, वो ऑलरेडी देवा कैरेक्टर कर चुका था। मैं स्पेशली डार्लिंग प्रभास के कैरेक्टर के ऊपर बात कर रहा हूँ, उनके बारे में बात कर रहा हूँ, फिल्म की नहीं। फिल्म तो मतलब कल की 2980 मूवी जब भी रिलीज हुआ होता, वो फिल्म एकदम से झंडा गाड़ था। पर डार्लिंग प्रभास की, स्पेशली डार्लिंग प्रभास की कमबैक की जब बात होती है ना, तो भाई वो काम सलार ही किया है। सलार आदि पुरुष के बाद रिलीज होकर के जो काम कर पाया ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आदि पुरुष के बाद कल की 2980 मूवी रिलीज हुआ होता ना डायरेक्टली, तो वो काम नहीं कर पाता। कौन कौन इस बात को मानते हो, एक कमेंट जरूर करना।